लॉकडाउन में सिखाया सबक। रीनू थी एक नंबर की आलसी, लेकिन शादी के बाद घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर आ गई। एक दिन रीनू किचन में बड़बड़ाती है, हे भगवान, कितना अच्छा होता कि पूरे घर में सिर्फ सोने का कमरा होता और टीवी वाला कमरा और खाने वाला कमरा। ये किचन की रचना क्यों कर दी भगवान? अरे आलसी औरत, जल्दी से नाश्ता और खाना तैयार कर दो। बच्चों को और मुझे काम पर और स्कूल निकलना है। सुना है विदेश में डब्बे में बंद खाना आता है, बस खोलो और खा जाओ। कितनी अच्छी जिंदगी है ना वहाँ की, काश मैं विदेश में पैदा होती। वैसे इससे भी अच्छी जिंदगी होती है किसी की, जिसमें डिब्बा भी नहीं खोलना पड़ता। अच्छा, किसकी किसकी जल्दी बताओ ना, मैं तो फिर वहीं चली जाऊंगी। सतीश बाहर की ओर इशारा करके कहता है, जहाँ भैंस घास खा रही थी वो देखो, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद का भी पेट भर रहा है और बच्चों का भी। अच्छा ही होता कि मैं गाय होती। रीनू की आलसपना दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था कि एक दिन रीनू की सहेली उससे मिलने आती है। ढेर सारे जेवर और सुंदर साड़ी पर्स से लदी हुई होती है स्नेहा। अरे स्नेहा, तू तो बड़ी मेंटेन लग रही है। हाँ, लेकिन तू क्यों उजड़े चमन की तरह फैल रही है? यार, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। रीनू, हम दोनों तो बचपन की सहेलियां हैं, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू तो एक नंबर की कामचोर औरत है। मतलब कि कम काम करती थी तू तो। यार देख, मेरा तो हाल सभी को पता है। मुझे तो एक गिलास पानी भी खुद लेकर पीना अच्छा नहीं लगता। अच्छा होता अगर मेरी शादी ही नहीं हुई होती। अरे मेरे पास एक आइडिया है, तू घर के सारे काम के लिए काम वाली लगवा ले। खाना बनाना, बर्तन धोना और सारे काम वही करेगी और तू करेगी आराम। हाँ यार, बात तो सही है। अब स्नेहा के आइडिया से रीनू ने घर में काम वाली लगवा ली। एक दिन, मैडम पगार दो। पगार? अरे 1 महीने बाद आना। हो गया ना मैडम 1 महीना, अब क्या अगले साल आऊं क्या? क्या 1 महीना भी हो गया? आराम इतना मिला कि 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रीनू अलमारी खोलती है, सामने बच्चे की फीस के पैसे पड़े होते हैं, वो उसे नौकरानी को दे देती है। अब फिर रीनू के दिन अच्छे से कटने लगते हैं कि तभी एक दिन चिंटू कहता है, माँ, आज मेरे स्कूल में इतनी बेइज्जती हुई। ओ बेबी वेट, रानी जरा बाबा को जूस देना और मुझे कॉफी। बस करो मम्मी, दिन भर दिखावा करती रहती हो। स्कूल की फीस पिछले 2 महीने से नहीं दी है आपने, इस बार भी नहीं दी तो नाम कट जाएगा। रीनू को याद आता है कि उसने तो वो पैसे काम वालियों में बांट दिए थे। वहीं एक दिन स्नेहा फिर रीनू के घर आती है। रीनू, चलो शॉपिंग पर चलते हैं, कितने दिन हो गए कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी। ओह हाँ श्योर। तभी रीनू को याद आता है कि जो थोड़े से पैसे बचे हैं उसे तो खाना बनाने वाले को देना है। रीनू के पास अब जरूरी काम के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं कि तभी अचानक विश्व में महामारी फैल जाने के कारण लॉकडाउन हो जाता है। अरे रीनू, मैं अब ऑफिस का काम घर से ही करूंगा, क्योंकि महामारी के कारण पूरा देश लॉकडाउन में है। अब ना हम बाहर जाएंगे, ना ही हमारे घर में कोई दूसरा बाहर से आएगा, और हाँ, काम वाली भी नहीं। बस अब क्या था, 3 महीने के लॉकडाउन में ना कोई काम वाली घर आती है और ना ही रीनू किसी शॉपिंग के लिए जा पाती है। सामान भी उतना आता जितनी जरूरत होती। 3 महीने बाद जब लॉकडाउन खुलता है, स्नेहा सीधे रीनू के घर पहुंचती है। अरे रीनू, मैं शॉपिंग में जा रही थी, 3 महीने से एक रुमाल नहीं खरीदा, देख तू भी चलना है तो चल मेरे साथ। रीनू जल्दी से अपनी अलमारी खोलती है और देखती है कि ढेर सारे पैसे जमा है। वो मन में सोचती है कि अरे वाह, थोड़ा से काम खुद करके मैं कितने पैसे बचा सकती हूँ। वो स्नेहा के पास जाती है और कहती है, हाँ हाँ स्नेहा चल, मैं तो आज सोने के झुमके लूंगी। अरे लोगों को लॉकडाउन में पैसों की किल्लत हो गई, और एक तू है जो सोने के झुमके लेने की बात कर रही है। ऐसा क्या खजाना लग गया है तेरे हाथ? अरे बहन, मेरे हाथ मेहनत का खजाना लग गया है। मेहनत का खजाना? ये क्या होता है? तू नहीं समझेगी, चल शॉपिंग पर। और दोनों निकल जाती हैं शॉपिंग के लिए।